हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज यहाँ पे दिखाएंगे कि डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आई एम श्योर कि आप शॉर्ट नोट भी लिख सकते हो और डिफरेंस आएगा तो भी एमसीक्यू में भी आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और बहुत फायदा होगा रिवाइज करने में, अंडरस्टैंड करने में ये टॉपिक। अब दोस्तों, ये किस तरह से चलेगा, तो यहाँ पे पहले मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में कुछ लिखूंगा और यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्टिंग के बारे में कुछ लिखूंगा। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो के बाद मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की लिंक आई बटन में छोड़ दूंगा, लास्ट में यहाँ पे छोड़ दूंगा मार्जिनल कॉस्टिंग के हमारे जो भी वीडियोस है। तो होप आपके मार्क्स ज्यादा बढ़ जाए, तो कंसीडरिंग सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल और नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा। चलो दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हो जाता है? इट गिव्स एन एम्फेसिस ऑन व्हाट द कॉस्ट शुड बी। थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगा लेकिन आपके लिए ये फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं ऐसा बोलूं कि आप जो मकान में रह रहे हो वो पापा ने जब भी बनाया था, मकान हो या फ्लैट हो जो भी है, ऐसा आपको अगर बनाना है वापिस तोड़ के पूरा पहले से, तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे या चलो 40 लाख है या 50 लाख है, मुझे पता नहीं है आप कहाँ रह रहे हो, लेकिन एक रैंडम फिगर ले लेते हैं कि आपने बोला कि भाई ऐसा पूरा मकान तोड़ के वापिस बनाना जो हो जाता है वो 40 लाख रुपया होगा। अब ये 40 लाख आपने जो बोला वो आपका एक एस्टीमेट है, ये जब क्या हो जाता है, एस्टीमेट है। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो हो जाता है वो उससे काफी डिफरेंट है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम देखेंगे कि कितना वहां पे लाइक सीमेंट गया, कितना स्टील गया, कितनी ब्रिक्स सब जा रही है और उन सब का कॉस्ट कितना होगा। तो हम लोग वो मकान बनाने का कॉस्ट एस्टिमेट नहीं है, प्रिसाइज, परफेक्ट, मिटिकुलसली कैलकुलेट करने के बाद एक डेटा, एक पॉइंट, हो सकता है वो 35 हो सकता है वो 45 हो सकता है वो 40 हो, लेकिन वो जो आया कि भाई इतना कॉस्ट होना चाहिए, ना कि इतना कॉस्ट होगा। फिर से बोलता हूं, इतना कॉस्ट होना चाहिए इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, इतना कॉस्ट हो सकता है ये एस्टिमेटेड कॉस्ट हो गया है। अब इतना पूरा हुआ तो बाकी इट यूज पैरामीटर्स एज एफिशिएंसी के भाई ब्रिक्स जो है वो 5 रुपीज पर ब्रिक्स होगी, सीमेंट जो है 250 होगा, जो भी होगा डेटा। मैं एक फिगर दे रहा हूं तो फिर कमेंट करके ऐसा नहीं बोला कि 260 था ना आपने 250 बोला। उसके बाद सेकंड इज इट इज यूज्ड एज परसेप्शन ऑफ एफिशिएंटली अप्लाइड, कि मेरे हिसाब से 10 लाख का बजट था तो 9 होगा इस साल या 11 होगा, तो 10% वेरिएशन से चल जाएगा। तो ये एस्टिमेटेड होता है। एस्टिमेटेड रॉन्ग हो सकता है, एस्टिमेट से आप डिसीजन गलत ले सकते हो, स्टैंडर्ड राइट होता है, स्टैंडर्ड से आप डिसीजन परफेक्ट ले सकते हो। तो इस तरह से इसको याद रखना पड़ेगा। थर्ड, इट इज रिवाइज एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। तो अगर भाव बढ़ गया तो नया कॉस्ट कौन सा आ जाएगा, वो चीज जो होती है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो जाती है, इसीलिए इसको हम लोग रिवाइज करते हैं। एस्टिमेट तो भैया एस्टिमेट ही होता है, उसे कोई रिविजन करने का बराबर वो एक एस्टिमेट है, प्रिसाइज नहीं है। एस्टिमेट कोई भी कर सकता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं वो ही प्रिसाइजली सारे पैरामीटर, वेरिएंस सबको देख के कर सकते हैं। अब होता क्या है, इट इज ascertain on the assumption that free movement of cost will not be allowed। मतलब इतना ही कॉस्ट होना चाहिए, इतना कॉस्ट हो सकता है, इससे ज्यादा इससे कम नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। जबकि यहाँ पे इट इज ascertain on the assumption that कॉस्ट जो होता है वो कुछ भी होगा, हमारे हिसाब से इतना होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज मोर स्टेबल, प्रिसाइज, परफेक्ट, एक्यूरेट, रिलायबल, करेक्ट। और ये जो होता है ये तो जस्ट मियर गेसिंग है। इट इज फ्लेक्सिबल है, इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट चेंज, हर एक बंदा एस्टिमेट कर सकता है, ओ इसका 40 लाख, इसका 50 लाख, खुद का घर बेचना हो तो 60 लाख, खरीदना हो तो 20 लाख। अबे भाई, बट इट इज मोर फ्लेक्सिबल, इट इज चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, और वो सारी चीजें हो जाती है। सेकंड, इट इज अ रिलायबल टूल टू कंट्रोल। सी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे हो जाता है, दूसरा एक एग्जांपल देता हूं कि आपको अगर कोई फोन खरीदने जाना है तो आप सोच रखते हो कि भाई 15,000 चाहिए, ठीक है, 15,000 का फोन लेना है, ये आपने बना दिया, उससे महंगा मुझे नहीं लेना है। तो हो सकता है आप 16 का भी लो या 14 का भी लो या 15 का भी लो,
तो जो 15 का फिगर है उसके आजू बाजू होगा, इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होता है वो कॉस्ट कंट्रोल कर सकता है। एस्टीमेट तो रॉन्ग हो गया, चलो भाई 20,000 का ले लेते हैं, तो इस तरह से एस्टीमेट के अंदर हम लोग कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके अलावा लिखा है इट इज यूज ओनली व्हेन कंप्लीट कॉस्ट डेटा आर अवेलेबल। एस्टीमेट में तो यार सुबह उठो अलग एस्टीमेट, शाम को अलग एस्टीमेट, ठीक है। तो यहाँ पे हर सिचुएशन में एस्टीमेट जो होता है वो चेंज होता है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है इट इज यूज फॉर फाइंडिंग वेरिएंस। अब ये वेरिएंस होता है, कोई वेरिएंस बोलता है तो प्लीज उस पर मुझे नहीं बोलना। अब ये वेरिएंस क्या हो जाता है कि भाई मकान बनाना है, ईट मैंने 5 रुपए रखा था, बाजार में गया 6 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है, तो वो प्लस या माइनस जो हमने सोचा था उससे बड़ा या उससे कम हुआ, तो वो चीज होती है, उसे वेरिएंस बोलते हैं। जबकि यहाँ पे वेरिएंस कैन नॉट बी फाइंड आउट फ्रॉम द एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो यहाँ पे ये हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड एस्टिमेट कॉस्टिंग। होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ऐसे ही वीडियो लाने के लिए आप कमेंट कीजिएगा, और कोई डाउट है तो ऊजा_प्रणव पे आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।